इस मुल्क का जो आइन है वो भी सुप्रीम है और इस मुल्क का जो आइन ने ताकत दी है पार्लियामेंट वो भी सुप्रीम है और उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। कौम नजर रख के बैठी है, कौम नजर रख के बैठी है कि ये क्या फैसले करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि फैसलों से पहले इस कदर किसी की नामोशी हो गई हो। कोई भी इज्जतदार शख्स होता, इतने संगीन इल्जामात लगे, इतने संगीन सबूत सामने आए हैं, कोई भी इज्जतदार शख्स किसी मुहज्जब मुल्क में होता तो इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन ये आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इंशाअल्लाह जल्दी इस मुल्क में वापस आएगा और तरक्की का वो सफर जो 2017 में टूटा था, मजदूर की रोटी का, गरीब की सस्ती रोटी का सफर जो 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू होगा। मजदूर के पास रोटी नहीं है तो क्यों नहीं है? आज अगर पाकिस्तान की तरक्की ख्वाब हो गई है तो क्यों हो गई है? इसलिए कि वहां पर सवा करोड़ में इंसाफ बिक रहा है। और आप देखो, मैंने कहा ना कि पर्चा आउट हो गया, वहां प्लानिंग ये हो रही है। साकिब निसार और इमरान का वकील ख्वाजा तारिक रहीम वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा देंगे, तुम फिक्र ना करो। मतलब अगर कोई पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। और आप देखें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास कह रही है, उसकी सास कह रही है कि मैं इमरान के लाहौर के जलसे में गई थी, लाखों लोग थे, तो लाखों लोग थे, इसी तरह हर शहर में लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जरा देखें तो सही, हर शहर में जाके लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए क्या कह रहे हैं। और फिर जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर, वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती आपके पास, क्योंकि इन ऑडियोज का जवाब नहीं है। इन ऑडियोज के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनका आपके पास जवाब नहीं है, तो अब आप इस बात पे आ गए हैं कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा।
और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूं, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूं कि आप किसके लिए कर रहे हो? ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है? आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में? आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। ये सब एहतसाब से बचना चाहते हैं, समेत इमरान खान। आप देखें, इमरान खान तो आपको नजर आ जाता है ना, वो काली बाल्टी सर पे फेंक के रोज निकल पड़ता है। यकीन मानो बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये जो मनाजिर है ना, ये काली बाल्टी काला डब्बा उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं, ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। किस शख्स को तुम हमारे सरों पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हो? उस शख्स को जो जब नशा करता है तो उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। और आप देखो कि पहले जब इस्तीफे दिए तो अदालत पहुंच गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। अब अदालत जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे ना मंजूर किए जाएं। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की। क्यों किए जाएं भाई? ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। इस मुल्क के मालिक तुम नहीं हो। इस मुल्क का मालिक तुम्हारा मंशियात ज़्यादा दिमाग नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक तुम्हारे सहूलतकार नहीं है। इस मुल्क के जो मालिक हैं वो 22 करोड़ अवाम है। और आप ये देखो